हेलो गाइस, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? मस्त स्वस्थ। हम भी आए हैं। आपको पता ही है कि पिछली ब्लॉग में हमने आपको बताया था कि मैं आई हूँ दिल्ली, कुछ काम से आई थी और सोच रही हूँ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वापस चले जाऊँ, क्योंकि मम्मी की तबीयत है बहुत ज़्यादा ख़राब। रोज़ रोज़ फ़ोन करती हूँ, मम्मी की भी थोड़ा, आप लोगों को क्या ही बताएं, कुछ बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मम्मी की तबीयत, जब से भाई के साथ ऐसा हुआ मम्मी की तबीयत हमेशा ख़राब ही रहती है, ठीक नहीं रहती। तो इसके वजह से मम्मी को छोड़ने का और दिल नहीं करता है। और क्या बताएं, दिल्ली आने के बाद एक घटना और सुनने को मुझे मिला अनुराग के साथ कि ऐसी ऐसी हो गई है अपने पड़ोस में ही। पर सुन के इतना तकलीफ़ हुआ है ना कि पूछो मत। क्या बताएं, कोई शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। क्या बोलें, कैसे बोलें। मैं सोच रही थी कि वीडियो बनाऊं, पर क्या टॉपिक पे बनाऊं, क्या बोल के बनाऊं मैं, क्योंकि वीडियो देख के पूरा शरीर सन्न सा हो जाता है। हम तो उसी चीज़ से गुजरे हैं और गुजर रहे हैं, अभी भी लड़ रहे हैं इंसाफ के लिए, अपने भाई के लिए कि हमको इंसाफ मिल जाए। मेरा सर दर्द होने लगता है जब मैं कुछ ज़्यादा ही सोचने लगती हूँ। और क्या बताएं, अनुराग के परिवार वालों का जो हाल है ना, मैं वो महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि वही चीज़ मेरी फैमिली झेल रही है, हम झेल रहे हैं, मेरी माँ झेल रही है। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है मेरी मम्मी को। जब हम लोग तो चलो अपने काम में थोड़ा बिजी हो जाते हैं कि चलो भूल जाते हैं थोड़ी टाइम के लिए, भूलने वाली चीज़ तो है नहीं, आपको पता ही है कि ये भूलने वाली चीज़ नहीं है। पर मम्मी जब घर पे अकेली होती है, दिमाग, पता है आप लोगों को मैं बताऊं, जब मैं काम पे अपने जब जाती हूँ तो मेरा दिमाग हमेशा मम्मी के ऊपर रहता है, अकेली बैठी होगी, क्या कर रही होगी। अच्छा नहीं लगता है यार सच्ची में। और हमारे साथ इतना दुर्घटना घट जाती है, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। आप लोगों को मैं बताऊं, कोई सुनने वाला नहीं है। क्या बोले, पता नहीं सब कहाँ सोए हुए हैं जो सुन नहीं पा रहे हैं। कुछ तकलीफें ऐसी मन में रहती है कि बोलने को बहुत कुछ रहता है, पर बोल नहीं पाते हैं हम। किसके आगे बोले, किससे बोले, कौन सा दरवाजा खटखटाए जो हम लोगों को इंसाफ मिले। मैं यहाँ आई हूँ, मुझे सब चीज है, आप लोगों को मैं बताऊं सब कुछ है, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आने के बाद यहाँ महसूस करती थी अपने भाइयों के बीच में, वो चीज नहीं है। मैं कल गई थी वहां पे, आप लोगों को दिखाया भी वीडियो में, मेरे पैर कांप रहे थे वहां पे। जब मैं गई थी इतना ज्यादा मेरे पैर थर 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 हिल रहे हैं कि मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ कि मेरे साथ हो क्या रहा है। यहाँ पे घर में घुसी हूँ, उसकी चीजें, उसका सामान, उसका सब कुछ। कब तक जो जो मारा है वो बिंदास सीना चौड़ा करके घूम रहा है, और हम इंसाफ के लिए दर दर दरवाजा दरवाजा घूम रहे हैं, हमको इंसाफ मिले। मैं घर में अकेली रहती हूँ गाइस, मुझे ना वो चीज बहुत ज्यादा याद आती है कि जो हम साथ में बैठ के हंसते मुस्कुराते खाते पीते मस्ती मजाक करते थे, वो चीज यहाँ पे नहीं है। क्योंकि
मुझे ही तकलीफ नहीं है, मेरे जो अभी भाई है मेरे तीनों, उनको भी, उनके चेहरे पे भी वो मुस्कान बिल्कुल भी नहीं है। वो हमेशा दिमाग में टेंशन है, पता नहीं क्या सोचते रहते हैं। इसलिए मैं ज्यादा कुछ पूछती भी नहीं हूँ, ना ही बोलती हूँ। और हिम्मत भी नहीं पड़ती है कि मैं क्या बोलूं क्या नहीं। चेहरा देखने से ही पता चल जाता है कि हाँ कितना टेंशन लेके ये लोग चल रहे हैं। इसलिए मैं जल्दी कुछ बोलती भी नहीं हूँ। और मैं सोचती हूँ कि कौन है ऐसा हमारी सुनने वाला, कोई है? कौन सा प्रशासन प्रशासन के पास जाए कि हमारी बात सुने? यहाँ तो हमको ही उल्टा कहते नहीं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो यहाँ उल्टा हमारा गया है, हमको ही दबाया जा रहा है। और ऊपर से मुझे भी जान से मारने की धमकी मिल रही है कि हम जान से मरवा देंगे आरती को, सीधा नाम लेके आरती को हम जान से मरवा देंगे। हम यहाँ कंप्लेन देने के लिए जाए, नाम भी नहीं लिख रहे हैं। हम नाम नहीं लिखेंगे, जाओ यहाँ से। इसका मतलब हम क्या समझे? और सीधा सीधा हमको धमकी आ रही है कि हम आरती को भी जान से हटा देंगे। क्या कहें आप लोगों से? कुछ नहीं, किसके पास जाए? कोई रास्ता है इंसाफ पाने का, या अपने भाई को इंसाफ दिलाने का? कि ऐसे ही हम जैसे लोग, जैसे हमने खोया, मेरा परिवार ने खोया है। और एक अनुराग है, उनकी माँ को मैं देखती हूँ तो मुझे अपने माँ का चेहरा याद आता है कि मतलब कैसे कठोर दिल करके कैसे बर्दाश्त कर रही होंगी वो। तो अनुराग की मम्मी को मैंने देखा कि उन्होंने कटा हुआ सर गोद में रख के ऐसे सोई बैठी हुई थी। भगवान, मुझसे तो देखा नहीं जा रहा था, उनका तो कलेजा ही फट गया होगा बिल्कुल से। कब तक आतंक रहेगा यहाँ पे? यहाँ इंसान ही इंसान के भूखे हो गए हैं कि थोड़ी थोड़ी चीज के लिए, थोड़ी थोड़ी जगह जमीन विवाद के लिए, थोड़ी थोड़ी बात के लिए इंसान को यहाँ गाजर मूली की तरह काट बाल के फेंक दे रहे हैं। कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है शासन प्रशासन को कि हाँ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर। मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों को तुरंत बीच चौराहे पे खड़े करके ना गोली मार देनी चाहिए। ऐसे लोग का और मनोबल बढ़ता है, क्योंकि पुलिस वाले भी साथ देते रहते हैं इसमें। तुरंत की तुरंत इंसान अगर पब्लिक के हाथ में हो ना, जिसका गया हो उसके अगर हाथ में हो ना, तुरंत फैसला कर दे वहीं पे। पर यहाँ कानून कहता है अपने हाथ में कानून मत लो। यहाँ मारने वाला सीना चौड़ा करके घूमता है। यहाँ हम अपना खोए हैं, जो भी खोया है अपना, उसको उसके दिल से पूछा करो कि वो दिन रात खाते पीते सोते उठते बैठते कितना मिस करता है उसको, मतलब कितनी चीजें उसको तकलीफ देती हैं। ये तकलीफें तो गाइस हमेशा ही रहेगी, आप लोगों को मैं क्या बताऊं। और दिल्ली में यहाँ पे आती हूँ तो अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल। भले ही सब हैं, पर बहुत सी चीजें जो ऐसी है मैं यहाँ आके बहुत ज्यादा याद करती हूँ। एक तो पापा जिस जगह पे दुकान पे बैठते थे, दुकान अपना देखते थे, वो जगह हमेशा खाली रहती है, तो वो चीज देखती हूँ। कल वहाँ झुग्गी पे गई, वहाँ भाई की दुकान देखी जहाँ हमेशा बैठ के वो काम करता था। क्या बोलूं आप लोगों से?
सब कुछ। घर भी अजीब सा लगता है, घर पे जाओ ऐसा लगता है कि घर ये घर नहीं है, काटने को दौड़ रहा है घर। जब तक अपना परिवार साथ रहता है तो कितना अच्छा लगता है। और हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ ऐसा कभी कुछ भी घटना हो सकता है, पर क्या बोले, कोई शब्द ही नहीं है। दिल में बहुत सारी बातें हैं गाइस, पर ऐसा लगता है क्या बोले आप लोगों से। मैं यहाँ दिल्ली जब आई हूँ, मुझे आज हो गया 5-6 दिन। मैं चाहती तो डेली ब्लॉग बनाती, पर यहाँ आके मुझे बिल्कुल भी वो नहीं हो रहा था कि मैं कुछ करूँ या कुछ बोलूँ या आप लोगों के बीच में ब्लॉग लेके आऊँ। 1% हिम्मत नहीं पड़ रहा था करने का। मतलब जो खुशी पहले होती थी ना कि हाँ दिल्ली चल रहे हैं हम, सब हैं, मजा आएगा, मस्ती मजाक करेंगे, वो चीज खत्म हो गई है। क्या बोले, मेरा भी यहाँ मन नहीं लग रहा है। सोच रहे हैं कितनी जल्दी हो भाग जाऊं यहाँ से, जितने जल्दी हो जाऊं यहाँ से। फिर भी क्योंकि मम्मी के ऊपर भी दिमाग अटका पड़ा है, मम्मी के पास भी जाना जरूरी, क्योंकि मम्मी वहाँ अकेली। यहाँ भी चलो हैं, भाई हैं तीनों, और भाभी है, भतीजी है, तो यहाँ पे है 3-4 लोग अपना। वहाँ मम्मी के पास कोई नहीं है। मेरा वहाँ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मम्मी की तबीयत कभी कभी इतना ज़्यादा रात में ख़राब हो जाती है कि मैं क्या बताऊँ। बस आप लोगों से बता नहीं पाती हूँ कि मैं क्या चीज़ देखती हूँ वहाँ अपने मम्मी के साथ। एक तो जब से ये घटना हुआ है ना, मम्मी का थोड़ा दिमाग वो अजीब सा ही हो गया है। कभी कभी ना इधर उधर की बातें करने लगती हैं, बहुत डर लगता है। और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही इस चीज़ को लेके, और टेंशन में रहती हैं। बार बार यही बोलेंगी हमारा कोक कट गया, मेरे सपोर्ट में कोई बोलने वाला नहीं है, ना ही मुझे इंसाफ मिल रहा है। मैं क्या करूँ, किसका दरवाजा पीटने जाऊँ कि हाँ मेरे बेटे को इंसाफ दिलाऊं। बैठी रहती हूँ, कहीं बाहर भी जाने का मन नहीं होता। इतने दिन से मैं आई हूँ ना, कहीं आने जाने का मन नहीं कर रहा है। भाभी के घर में भी शादी वादी है, तो वो भी बोले दीदी चलो थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा वहाँ। पता नहीं अंदर से दिल नहीं किया, अरे छोड़ो नहीं जाना, मुझे अकेले रहने दो घर पे। इसके वजह से मैं कहीं आ जा नहीं रही हूँ। पता नहीं अंदर से पहले ऐसा होता था ना कि हाँ जाओ वहाँ चले जाओ घूमने, वहाँ चले जाओ, घर में एक जगह पैर ही नहीं रुकता था कि वहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ। अब तो जरूरी भी पड़ रहा है, फिर भी जाने का मन नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि चुपचाप सिर्फ घर में बैठो। और घर में बैठ के सोचती हूँ आप लोगों से बात ही कर लें थोड़ा। क्या बोले, आप लोग ही बताओ। जिसके पास पैसे हैं वो तो मर्डर करके 10-10 मर्डर करके बिंदास सीना चौड़ा करके घूमेगा। मतलब हम लोग ऐसे अपना गंवाते रहे, हमारे पास पैसे नहीं तो हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। ऊपर से फिर से धमकियां आ रही है मुझे जान से मारने का, कि आरती को जान से मरवा दूंगी। ठीक है, तुम्हारा दिल अगर यही करने से हो जाएगा तो जान से मरवा दो मुझे। तेरी तो फितरत बन गई है खाने को दूसरे की। ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगी नहीं गाइस, क्योंकि मेरे सर में इतना दर्द होने लग गया अभी कि मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों से।
कुछ नहीं कह सकते। क्या बोले, किससे बोले? कौन सी वीडियो ये हमारे नेता प्रधानमंत्री देख रहे जो उनको फर्क पड़ेगा? कौन सा उनका जा रहा है जो उनको फर्क पड़ेगा? गंवा तो हम रहे हैं, रो हम रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ना कोई सुनने वाला, ना कोई मदद करने वाला, बस धमकी ऊपर से। क्या ही बोले।